वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों की क्लास 11th की अगर हम बात करें, स्टैट्स का पोर्शन ही चल रहा है अभी। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करा था, और जैसे कि क्लास 11th की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें, तो यहां पर चैप्टर नंबर 3 है, जहां पर आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सबसे पहले हम लोग कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस पार्ट के अंदर क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 रहेगा। तो आइए, क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, ये स्टैटिस्टिक्स की क्लास चल रही है बच्ची। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर करा था। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन हम कैसे करते हैं। आइए इसके पार्ट 1 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग एक बार कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे, ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग इसमें आखिर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करने के हमारे पास क्या है, क्या तरीका है, क्या स्ट्रैटेजीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रॉस डाटा एंड क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कितने तरह के वेरिएबल होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के क्लास के अंदर। उसके बाद बच्चे हम लोग जानेंगे फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एफडी क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्लास इंटरवल एंड साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम लोग यही कंटेंट के ऊपर, यही लर्निंग आउटकम्स रहेगा आज हम लोगों का, आज का क्लास का एजेंडा रहेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू, सबसे पहला जो वर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि डाटा को किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, जब भी अगर हम बात करते हैं अरे ऑर्गेनाइजेशन, ये यहां पर हम जब भी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से उसको सजाने का काम करते हैं, सीक्वेंस में उसको फॉलो बना करके हम लिख रखते हैं। तो रेफर्स टू सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा, जितने भी डाटा होते हैं उन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करने का काम ही बच्चा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहलाता है, इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, जिससे कि एक अच्छा मीनिंगफुल उसका हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। उसका मतलब क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की हम बात करें बच्चे, तो यहां पर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की बात की जाती है। भाई सिस्टमेटिक क्यों किया जाता है, ताकि एक इससे कि हम एक मीनिंगफुल, एक वर्थफुल, हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सके, उसके बारे में हम यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर चर्चा करते हैं। बच्चे आइए इसको एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं। व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड, जब एक बार हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इट इज ऑफ्टन द रॉ एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। देखो होता क्या है, डाटा ऑर्गेनाइज हम क्या करते हैं, यहां पर कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन डाटा हमारे ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती है, तो यहां पर कंक्लूजन सही नहीं निकलते। ऑर्गेनाइजिंग डाटा हेल्प्स प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, मेकिंग इजियर टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। जब भी हम बात करते हैं बच्चे कलेक्टेड, जब सिस्टमेटिक तरीके से आप डाटा को अरेंजमेंट करते हो, जब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन करते हो डाटा का, तो उससे क्या होगा, चीजें सही रहती हैं, आपको एक पैटर्न को फॉलो करने में इजी रहती है। ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा इजी देखने को मिलती है। कब, जब आपका डाटा जो होता है सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसको अरेंजमेंट किया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, सिंपल वर्ड में ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा। यहां पर डाटा को अरेंजमेंट करना पड़ता है सिस्टमेटिक तरीके से, सही फॉर्म में हमें करना होता है, जिससे कि वैल्यूएबल कंक्लूजन तक हम पहुंच सके। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं रॉ डाटा का मतलब क्या होता है बच्चे। यहां पर एक वर्ड यूज हमने करा, रॉ डाटा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रॉ डाटा? रॉ डाटा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट हैंड डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्वे। ये डाटा कहां से हमें ड्रॉ करना होता है, तो सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ये डाटा हमें कहां से मिलती है बच्ची, तो सर्वे के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इट हैज नॉट बीन sorted एंड कैटेगराइज्ड इन अ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर कलेक्ट द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। यहां पर एग्जाम्पल को समझिएगा, आपको बेहतर तरीके से रॉ डाटा का मतलब समझ में आ जाएगा। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है बच्चे, ये सर्वे के बेसिस पर हम यहां पर क्या करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं, सर्वे के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, हम इसके बेस पर रॉ डाटा हम तैयार करते हैं। अ टीचर कलेक्ट्स द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, 48, 50, 52, 55, 50, 47, 49, 51, 53 and 50 etc. These data in the raw form
नीड्स बेटर ऑर्गेनाइज एंड बेटर एनालिसिस। बच्चे ये जो यहाँ पर डाटा है 48, 50, 52, 55, 50, 47, 49, 51, 53, 50, ये सारे के सारे बच्चे रॉ डाटा कहलाते हैं, क्योंकि टीचर किस बेस पे कर रहे हैं, टेस्ट के बेसिस पे कंडक्ट कर रहे हैं। यहां पर सर्वे के बेसिस पे होती है, जहां पर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं, यही तो कहलाते हैं बच्ची रॉ डाटा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगा। दिस डाटा इज इट्स रॉ फॉर्म नीड टू ऑर्गेनाइज द बेटर एनालिसिस, ताकि हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके, इसीलिए हमें रॉ डाटा तैयार करना होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। बच्चे यहां पर ध्यान रखना है आपको कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाटा को वर्गीकरण करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। अब कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप्स। बच्चे जब भी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर एक सवाल उठता है कि यहां पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज होगा और डिफरेंट ग्रुप्स होगा, उसके अकॉर्डिंग या उसी में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बेस पर बच्चे, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है बहुत सारे कैटेगरी के बीच में। समझ में आ गया, या ग्रुप्स के बीच में। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की बात करें बच्चे। आइए मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको कुछ चीजों को समझाता हूं। क्लासिफिकेशन हेल्प इन मेकिंग डाटा मोर रीडेबल एंड यूजफुल फॉर एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग सिमिलर टीम्स टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन फैक्टर सच एज एज। किसके अकॉर्डिंग करते हैं बच्चे, एज के अकॉर्डिंग करते हैं, यहां पर इनकम के अकॉर्डिंग करते हैं, यहां पर हाइट के अकॉर्डिंग करते हैं, और वेट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में भी चीजों को समझेंगे। आइए हम लोग आगे बताएंगे आपको। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की बात करें बच्चे, इससे क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजों को, इससे आपको एनालिसिस करने में एक यूजफुल इंफॉर्मेशन यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आइए बच्चे एग्जांपल के थ्रू और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। इफ वी क्लासिफाई स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, यहां पर हम उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, किसके बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चे, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 0 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक लाने वाले जो बच्चे हमारे पास यहां पर है बिलो एवरेज, यहां पर 31, यहां पर देख लीजिए 31 से 60 मार्क्स जो बच्चे अपटेन कर रहे हैं, हम उनको एवरेज लेकर के चल रहे हैं। 0 नंबर से लेकर के 0 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स तक जो बच्चे ला रहे हैं उसको हम बिलो एवरेज के कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। जबकि 31 नंबर से 60 नंबर तक तो जो बच्चे ला रहे हैं हम उनको एवरेज मान के चल रहे हैं। बट 61 से 90 जो ला रहे हैं उनको गुड मान रहे हैं बच्चे। जब कोई 91 से 100 मार्क्स अगर अपटेन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सीलेंट। तो ये क्या है बच्ची, ये कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन ही तो है। दिस मेक्स टू इजियर टू एनालाइज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इससे हम क्या जान पा रहे हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम जान पा रहे हैं, इवेल्युएट कर पा रहे हैं कि अगर इतने नंबर से इतने नंबर आएगा तो आपका ये इस क्लासिफिकेशन, इस कैटेगरीज के अंदर आप फॉलो करोगे, यही चीजें बताया गया। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, वेरिएबल नाम से ही इसका, नाम में ही इसका आंसर छुपा, वेरिएबल यानी वेरी कर रहा है, यहां पर वेरी कर रहा है, रुका हुआ नहीं। वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा हो। आइए बच्चे हम लोग समझते हैं कि कितने तरह के वेरिएबल होते हैं। बच्चे 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू चलती रहती है उसकी सीरीज। जब हम बात करते हैं बच्चे डिस्क्रीट वेरिएबल। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। सर कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या डिफरेंस सही हमें बताएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चे, अ कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक इनफाइनाइट। जहां पर बच्चे हम इनफाइनाइट वैल्यूज की बात करते हैं, इन्फिनिटी की हम बात करते हैं, विद इन गिवन रेंज, दीज कैन बी एनी वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। मेजरमेंट सच एज हाइट हो गए बच्चे, ध्यान रखिए कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल में हाइट आ सकता है, वेट आ सकता है, एंड टेम्परेचर आर कंटिन्यूअस। दीज आर एन एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे एग्जांपल को समझते हैं, अ पर्सन्स हाइट, एक व्यक्ति का हाइट की बात करें बच्चे, एग्जांपल के रूप में 160.5 सेंटीमीटर हो गया या 162.8 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या कहलाता है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर आता है।
आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होती है जहां पर इनफाइनाइट वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। कुछ एग्जांपल मैंने समझाया, हाइट हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गए, ये सारे के सारे क्या आते हैं बच्चे, ये कंटिन्यूअस में आते हैं। आइए बच्चे डिस्क्रीट वैल्यू के बारे में हम समझते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल हैज स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक दायरा होता है, काउंटेबल होते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके हेड का जो बाल जो है, हेयर जो है, क्या वो काउंटेबल है, क्या उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये किस में, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। बट यहां पर डिस्क्रीट के अंदर काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, दीज टेक ओनली स्पेसिफिक वैल्यू। बच्चे यहां पर स्पेसिफिक वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इंक्लूड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। आइए, कैन नॉट बी 25.5 स्टूडेंट। बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी अगर हम बात करते हैं यहां पर कंटिन्यूअस में, तो पॉइंट में आता है आंसर, बट यहां पर क्या होता है, पॉइंट में नहीं आएगा। जैसे हम अगर किसी क्लास की बात करें तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 25.5 स्टूडेंट आर इन द क्लास, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर राउंड में चलता है, या तो 25 लोग होंगे या तो 26 लोग होंगे, 25.5 लोग तो होंगे नहीं बच्चे। आइए एग्जाम्पल की बात करें, द नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट 5 होगा, 6 होगा, 7, बट नेवर 5.5। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 5.5 कार रखा हुआ है या पार्किंग में खड़ी है, नहीं। तो यहां पर या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। तो यहां पर डेसिमल में नहीं आएगा, यहां पर एक्यूरेट आंसर आएगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं एफडी। आइए बच्चे इसके बारे में समझते हैं। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड टू ऑर्गेनाइज, ये एक मेथड होते हैं बच्चे जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा इनटू डिफरेंट क्लास और ग्रुप्स अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा को इनटू ग्रुप्स में, क्लास में, डिफरेंट क्लासेस में, ग्रुप्स में, ठीक है, ताकि यहां पर क्या हो सके, विद द फ्रीक्वेंसी अकरेंस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए हम लोग यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं बच्चे और बेहतरीन तरीके से। आइए एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। एक्सप्लेनेशन, इट शोज हाउ ऑफ्टन पर्टिकुलर वैल्यूज अपीयर्स इन द डाटा शीट instead all the value of separately they are grouped in a table for a better understanding। आइए टेबल को समझते हैं। देखिए यहां पर मार्क्स है स्टूडेंट का दिया हुआ 40 से 50 है, 40 से 60 है, 50 से 70, 40 50। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी क्रिएटेड एज। आइए यहां पर बच्चे हम बात करते हैं मार्क्स के रेंज की बात करें। देखिए 40, 1 2 1 3, 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 हैं। उसके बाद 50 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं बच्चे, यहां पर देखिए 1 2 1 3, ये भी 3 है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। 60 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, तो यहां पर देख लीजिए 1 है, तो 1 है तो यहां पर 1 हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो यहां पर सिर्फ 1 है, तो यहां पर ये हो गया। तो यही तो बच्चे क्या है, एफडी है। एफडी का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो रेंज की हम बात करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, पॉइंट्स समझ में आ गया। तो यहां पर मार्क्स की रेंज की बात करेंगे बच्चे, कितने से कितने हैं। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे जिसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। आगे हम लोग प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल ये उठता है कि सर हमें पता तो चल चुका है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो आइए बच्चे हम लोग यहाँ पर समझते हैं कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो कुछ हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आइए उन स्टेप्स के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइज रॉ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग में करोगे, छोटे से लेकर के बड़े में क्रम मिलाओगे। उसके बाद डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, चूज करोगी अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटेगरीज और फॉर ग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, चूज द क्लास इंटरवल, जैसे 0 से लेकर के 10 हो गया, 11 से 20 हो गया, एटसेट्रा, ऐसे करनी होंगी आपको। काउंट द फ्रीक्वेंसी यूजिंग टेलीमार्क्स का यूज करना पड़ेगा। आइए इफ वी हैव अ डाटा 5 12 17 25 29 34 41 45 51 एंड 59, वी कैन फॉर्म द फॉलोइंग क्लास इंटरवल। आइए बच्चे यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर क्लास इंटरवल हमने ले लिया, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया। 0 से लेकर के 10 के बीच की यहां पर अगर बात करें तो 1 है। यहां पर 11 से 20 की अगर हम बात करें बच्चे, यहां पर तो 2 है। उसके बाद अगर 21 से 30 की बात करें, यहां पर
कितने फ्रीक्वेंसी है? 2 है। 31 से 40 की बात करें 1 है, यहां पर 41 से लेकर के 50 की बात करें 2 है। तो इस तरह से क्या है बच्चे, यह है क्लास इंटरवल की अगर हम बात करें, यहां पर क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी एफडी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है पॉइंट्स? इस तरह से हमें करना है। तो ध्यान रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको सजाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की जब हम बात करते हैं बच्चे, क्या मतलब होता है क्लास इंटरवल, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, क्लास इंटरवल बच्चे जब इक्वल होगा तो क्या होगा, जब अनइक्वल होगा तो क्या होगा, उन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। द क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी। जब भी हम बात करते हैं बच्चे इक्वल यानी बराबर अगर है क्लास इंटरवल, तो यहां पर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। इफ द डाटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डाटा को इवनली तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, इक्वल क्लास इंटरवल यानी 10 से लेकर के 20, गैप कितने का, क्लास इंटरवल कितने हैं, 10 से 20 यानी 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 यानी 10 का डिफरेंस है। तो यहां पर भी 10 का डिफरेंस है, यहां पर भी 10 का डिफरेंस है, ऐसे करके ही आपको देखने को मिल रही। तो यहां पर क्लास इंटरवल आपका इक्वल है बच्चे, समझ में आ गया। द हाइट ऑफ ए स्टूडेंट कैटेगराइज एज अ 140 से 50 सेंटीमीटर, या 151 से 161 सेंटीमीटर, 151 से 160 सेंटीमीटर एटसेट्रा। जब आपका यहां पे क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, तो क्या करेंगे, अनइक्वल क्लास इंटरवल आर यूज व्हेन डाटा इज अनइवनली। देखो, इक्वल क्लास इंटरवल कब होता है, जब आपका डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बट जब अनइक्वल हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, क्लास इंटरवल की बात करते हैं, तो डाटा यहां पर अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि 0 से 10 हो गया, यहां पर 11 से 50 हो गया, यहां पर 50 से 100 हो गया। तो यहां पर ऐसे करना होता है। जैसे यहां पर देखिए, इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन, इनकम यहां पर हाईली इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वी कैन हैव 0 to 10, 10 to 50, 50 to 1 लाख एटसेट्रा। ये सारे के सारे बच्चे क्या है, ये क्लास इंटरवल है। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आइए बच्चे, हम लोग फिर बात करते हैं नंबर ऑफ क्लास। हम लोग यहां पर नंबर ऑफ क्लास की बात करते हैं एंड क्लास के साइज की बात करें, नंबर ऑफ क्लास क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए। तो यहां पर डेफिनेशन की बात करें, टू मेनी क्लासेस मेक एनालिसिस कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ क्लास एंड क्लासेस साइज। टू मेनी क्लासेस मेक एनालिसिस कॉम्प्लेक्स, टू फ्यू क्लासेस लूज इंपॉर्टेंट डिटेल्स, द साइज ऑफ क्लास शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर इजी इंटरप्रिटेशन। यानी यहां पर साइज की जब भी अगर हम बात करते हैं क्लास का, तो कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएटेड होना चाहिए, जिससे कि इजी तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सके, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इस बात का नंबर ऑफ क्लासेस एंड क्लास की साइज की बात करें, आई एक्सप्लेन, चूजिंग द राइट नंबर ऑफ अ क्लास इज इंपॉर्टेंट। यहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि हमें राइट नंबर ऑफ क्लास चूज करना होता है। इफ देयर आर टू मेनी क्लासेस, द डाटा माइट बिकम्स cluttered. If there are too few important distinctions in a data might be lost. एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। If we may analyze student marks 0 to 100 dividing into 10 classes, 0 to 10, 10 to 11 to 20 may be ideal, बट जब यहां पर डिवाइडिंग इंटू 50 क्लासेस, जब हम 50 क्लासेस को डिवाइड करेंगे तो 0 to 2, 3 to 5 एंड सो ऑन मे बी कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स होगा, यहां पर इजी है क्योंकि 0 से 10 हो गए, 11 से 20 हो गए, तो ऐसे यहां पर आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर हमें क्लासेस को हमने डिवाइड कर दिया, 3 क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया 100 को। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 to 10 के हिसाब से हम कर लेंगे। तो ये इजी है, बट ये जो है कॉम्प्लेक्स है। आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद कंक्लूजन की हम बात करते हैं बच्चे। आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा, प्रॉपर डाटा ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू बेटर इंटरप्रिटेशन and decision making. Choosing the right classification method is essential for meaningful result. बिल्कुल सही बात है। कंक्लूजन की बात करते हैं बच्चे, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की बात करें, आपको हेल्प करता है एक बेहतर डिसीजन मेकिंग करने में, इंटरप्रिटेशन के लिए, और जिससे आप बेहतर तरीके से कंक्लूजन और मीनिंगफुल रिजल्ट आप निकाल सकते हो। फाइनल थॉट्स की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग डाटा इफेक्टिवली इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एनालिसिस बाय क्लासिफाइंग एंड स्ट्रक्चरिंग डाटा प्रॉपरली,
पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स बिकम्स मोर अपियरेंट। तो इस तरह से हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, आज की क्लास की बात करें। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या समझा, एक बार रिकैप करते हैं बच्चे। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में समझा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा फॉर बेटर एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है। रॉ डाटा की बात करें, अनप्रोसेस्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर ग्रुपिंग डाटा इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन कॉमन ट्रेंड्स की हमने बात करा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है जहां पर इनफाइनाइट वैल्यूज की बात करी जाती है, डिस्क्रीट में स्पेसिफिक वैल्यूज होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स विद द अकरेंस फ्रीक्वेंसी। जब स्टेप्स टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंज, क्लासिफाई, चूज द इंटरवल एंड काउंट। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल की जब हम बात करते हैं तो इक्वल फॉर यूनिफॉर्मिटी, अनइक्वल फॉर अनइवन डाटा स्प्लिट। नंबर ऑफ क्लासेस एंड साइज की बात करें, बैलेंस क्लास साइज, एंश्योर क्लैरिटी एंड प्रॉपर एनालिसिस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हेल्प्स इन अ बेटर इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं। तो इस तरह से पार्ट 1 को मैंने कंक्लूड कराया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट्स होता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाकी इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने हो सके इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक, नियर डियर तक जरूर फैलाएं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।